योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 3 है। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। पीछे दो सूत्र में हम क्या देखे? पहले सूत्र में था जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि ये 5 साधन हैं जिनसे व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त करता है। 5 में से किसी का कोई प्रबल रहता है, कोई जन्म से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, कोई औषधि के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करता है, और मंत्र जप के माध्यम से उसका मनन विचार करके, कोई तपस्या करके, और कोई समाधि के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करता है। दूसरे सूत्र में बताया गया कि जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। तो इस सूत्र में बताया गया था कि जो धर्म आचरण हैं, धर्म आचरण से शरीर इंद्रियों के दोषों को दूर करके उनमें विशेष परिवर्तन किया जाता है। शरीर आदि में जब हम धर्म आचरण करते हैं तो विशेष परिवर्तन होता है, ये बताया गया था। आज के सूत्र में भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रार्थ देखिए, धर्म आदि निमित्त अर्थात औषधि सेवन और योगाभ्यास आदि शरीर के उपादान कारणों के प्रेरक नहीं होते, किंतु शरीर के विकास में बाधक कारणों के नाशक तो होते हैं, कृषक के समान। जैसे किसान के द्वारा जल को अन्य स्थान पर ले जाने के लिए बने हुए मेड़ आदि बाधकों को तोड़ने पर जल स्वतः ही दूसरे क्यारियों में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे ही किसान स्वयं हाथ से नहीं देता है, वो बाधक को हटा देने पर वह जो काम है वो हो जाता है। तो ऐसे ही शरीर में जो उपादान कारण है, उपादान अर्थात जो मूल तत्व है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपादान कारण अर्थात जैसे घड़ा का उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी रूपी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है घड़ा को बनाने में। उसका जो प्रोसेस है, घड़ा बनाने में जो बाधक तत्व है, यदि बनने में कोई बाधक तत्व उपस्थित हो रही, उसको हटा देने पर फिर घड़ा बन जाता है। ऐसे ही शरीर आदि के विषय में भी समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, हमारी जो भावना है, व्यक्ति की जो भावना है वो सही भी होता है और गलत भी होता है। अनेक व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनकी भाव बहुत उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ भावना से युक्त रहते हैं। भावना अर्थात दृष्टि, उस व्यक्ति की जो संसार को देखने की दृष्टि है, अथवा प्रत्येक जो यहाँ पर हम व्यवहार करते हैं प्रत्येक व्यक्तियों के साथ, चाहे माता है, पिता है, गुरु है, अनेक व्यक्तियों के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं, तो उसके पीछे एक भावना जुड़ी रहती, और वो भावना यदि गलत है तो हम उससे हानि उठा लेते हैं। और यदि श्रेष्ठ भावना से युक्त रहते हैं, हम दिव्य भावना से युक्त रहते हैं, तो हम यह मानते हैं कि व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो अथवा कम ज्ञान बल आदि से युक्त होने पर भी यदि व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ भावना है तो उसको हम अच्छा मानते हैं। और दूसरे तरफ कई बार बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि बड़े बड़े डिग्री लेके रखते हैं, भौतिक जो डिग्रियां हैं, अनेक प्रकार की डिग्रियां लेके रखते हैं, लेकिन उनकी भावना ही श्रेष्ठ नहीं होता है। भावना में गलत भावना लेके वो चलते हैं, व्यवहार करते हैं, जो दृष्टि उनकी होती है, और उसके कारण बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ जो हो रही है, उसके पीछे क्या है? व्यक्ति की भावना में दिव्यता, पवित्रता नहीं, वो गलत भावना से युक्त होकर, यहाँ स्वार्थ से युक्त होकर कार्य करता है। और यह
जो दिव्य भावना है, श्रेष्ठ भावना है, ये कैसे होता है? जब व्यक्ति अपने दुर्गुणों को, दोषों को हटाने के लिए तत्पर होता है और श्रेष्ठ आचरण, धर्म आचरण धीरे धीरे करना प्रारंभ करता है, तो वह उत्कृष्ट भावना से युक्त होता है पूरा सृष्टि के प्रति, और जो भी जिनसे भी उपकार लेता है, वो जिनके सानिध्य में आता है, जिनसे व्यवहार करता है, उसके साथ वो श्रेष्ठ भावना से युक्त होकर कार्य करता है। नहीं तो उसके पीछे स्वार्थ की भावना और लोभ, मोह, अभिमान से युक्त होकर कार्य करता है। भावना का अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई जो एक विचार, कोई हम क्रिया करते हैं, माइक म्यूट रखिए, अधिक डिस्टर्ब ना करें, कक्षा के बीच में ऐसे मत करिए, अंतिम में जब पूछना होगा तब माइक ऑन करिएगा, बाधा होती है सभी को। तो भावना अर्थात हमारा एक जो विचार होता है, जब भी हम किसी से साथ व्यवहार करते हैं तो उसके पीछे एक विचारों के माध्यम से आदान प्रदान करते हुए हम व्यवहार करते हैं। वो जो विचार है वो उत्कृष्ट कब होता है, श्रेष्ठ कब होता है? जब हमारे जीवन में शुद्धता, पवित्रता होती। यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं है, जीवन में धर्म आचरण नहीं है, ईश्वर की उपासना नहीं है, शास्त्र आज्ञा अनुकूल हमारा आचरण नहीं है, तो हमारी भावना में दोष आ जाता है और वह बहुत अधिक अपने लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ भावना से युक्त होना चाहिए, दिव्य भावना से युक्त होना चाहिए। ये क्या है भावना? अर्थात दूसरे के हित की भावना। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम सहयोग की भावना रखें, उसका हम कैसे उपकार कर सकें। केवल लेने की दृष्टि जब रखते हैं तो वहाँ पर दोष युक्त हो जाता है। इसलिए एक संस्कृत के बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें कहा गया है कि मनुष्य की भावना, कितने कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये दिव्य भावना होती है। ये मानिनी छंद है, उसमें एक श्लोक है, मनसि वचसि काये पुण्यपि योषपूर्णास् त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। तो इसके भाव में लिखा है कि मन, वचन और शरीर के द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण करने की भावना से युक्त हुए, शुभ कर्मों से तीनों लोगों का उपकार करके सबको तृप्त करने वाला और दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाला महात्मा संसार में कितने हैं? अर्थात बहुत कम ही हैं। तो क्या कहा गया? तीन चीज़ें। एक तो मन, वाणी और शरीर से प्राणी मात्र के हित की भावना रखना। कितने व्यक्ति मिलेंगे? और शुभ कर्म करते हुए तीनों लोगों के मैं कैसे उपकार करूं, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाऊं, तृप्त करूं उनको। और तीसरा है दूसरे के छोटे छोटे गुणों को भी पर्वत के जैसे बड़ा बनाना। आजकल क्या करते हैं हम, किसी का थोड़ा सा भी दोष हो गया तो उसको इतना उछालेंगे, पूरा हल्ला करके उसकी बदनामी करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे उसका जो गुण होता है, अनेक गुण किसी व्यक्ति के अंदर, उस गुणों के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं होती। तो ऐसे भावना, जो दुष्ट भावना है, गलत भावना है, उसको हटाना चाहिए।
और ये जो दिव्य भावना इसमें कहा गया, ऐसी भावना से हम युक्त हों। भावना यदि हम श्रेष्ठ बनाते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, तो कालांतर में वही बीज आगे चलकर वृक्ष बनता है और उस वृक्ष से हम अच्छे अच्छे फल खाते हैं। और यदि हम गलत कांटे बोएंगे, गलत भावना से युक्त होकर व्यवहार करेंगे, स्वार्थ भावना से युक्त होकर व्यवहार करेंगे, तो आगे चलकर फिर वह हमको बहुत अधिक हानिकारक होता है और हम फिर दुखी, हताश, निराश, परेशान रहते हैं। एक मंत्र भी है, उसमें कुछ भावना है, उसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं। यजुर्वेद के 25वें अध्याय के मंत्र है, तमीसान ओम तमीसानम जगतस्तस्थुषस्पतिम धियं जिन मम वसे हु महे वयम पूषा नो यथ वेद सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। तो इसमें ऋषि दयानंद जी लिखते हैं इसके अर्थ में, हे सर्वाधि स्वामिन, आप ही चर और अचर जगत के बनाने वाले हो। चेतन और जड़, इन दो प्रकार के संसार के राजा और पालन करने वाले आप ही हो। सर्व विज्ञानमय, विज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने वाला, प्रेरणीय, प्राप्त करने योग्य या मनुष्य को बुद्धि या आनंद से तृप्त कराने वाले हो। सबको सब सुखों से पुष्ट करने वाले आप ही हो। उन आप को हम अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। तो ईश्वर के प्रति भी हमारी ऐसी श्रेष्ठ भावना हो कि चर अचर को बनाने वाले परमात्मा हैं और वह सदा हमको श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त करते हैं और श्रेष्ठ बुद्धि के लिए भी उनको याचना करनी चाहिए। एक उसकी और एक व्याख्यान में आर्यावी विनय में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि हे सुख और मोक्ष की इच्छा करने वाले जनों, हमारी भावना, हमारी इच्छा कैसे होनी चाहिए कि हम सुख और मोक्ष की इच्छा करें। उस परमात्मा को ही हम लोग प्राप्त होने के लिए अत्यंत स्पर्धा करते रहें। उनको हम कब मिलेंगे? हम यहाँ क्या स्पर्धा करते हैं कि दूसरे से बड़ा बन जाएं, दूसरे को नीचा दिखा के आगे बढ़ जाएं, अथवा मेरे से कोई आगे ना बढ़ जाएं, इसके लिए हम स्पर्धा करते हैं। लेकिन हमारी स्पर्धा कैसे होनी चाहिए कि मैं कब ईश्वर से मिलूँगा, कैसे अपने दुर्गुणों दोषों को हटाऊँगा जल्दी जल्दी, जिससे मैं ईश्वर में अपने मन को शीघ्रता से लगा सकूं। ऐसी हमारी भावना, इच्छा होनी चाहिए। सब जगत के स्वामी, उत्पादन करने की इच्छा करने वाला, जो उत्पादन करने वाले हैं परमात्मा हैं और जगत और चर को बनाने वाले परमात्मा हैं। तो हे विज्ञानमय, विज्ञानप्रद और तृप्ति कारक ईश्वर, आपसे अन्य कोई नहीं। आप ही विज्ञान देने वाले हैं, तृप्ति करने वाले हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना करनी चाहिए कि परमात्मा ही हमको विज्ञान देने वाले हैं, तृप्त करने वाले हैं। और ये ऐसी भावना कब होगी? तो यहाँ सूत्र में बताएंगे अभी कि जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, श्रेष्ठ भावना हैं, दिव्य गुण हैं, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, तो इस सूत्र में इसको बताएंगे। उसके योगार्थ प्रकाश में आइए, इसमें हिंदी भाग में योगार्थ प्रकाश, इस सूत्र में यह बतलाया है कि जात्यंतर परिणाम अवस्थांतर हो जाने में धर्माचरण शरीर की प्रकृति उपादान कारण को प्रेरित नहीं करता, किंतु अधर्म को बाधित करता है। अर्थात इसमें आगे पढ़ते हैं, शरीर और इंद्रियों में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन दोषों को धर्म आचरण से दूर किया जाता है। जीवात्मा जो है स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन नैमित्तिक रूप में उसके अंदर अनेक सारे दोष आदि आ जाते हैं और उसके कारण फिर वो गलत काम करता रहता है, गलत प्रवृत्तियाँ, गलत भावना से युक्त हो जाता है। तो श्रेष्ठ भावना से युक्त होने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि जो उसके बाधक तत्व हैं उनको हटा दें। जैसे शरीर में जो दोष होता है, इंद्रियों में जो दोष होता है,
उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके बाधक को हटाते हैं और साधक को बढ़ाते जाते हैं। तो उनके दूर हो जाने पर, जो बाधक हैं उनके दूर हो जाने पर शरीर का जो उपादान कारण पृथ्वी आदि 5 भूत हैं और भोजन आदि जिनसे शरीर का निर्माण होता है, वे स्वयं शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसी के शरीर पुष्ट नहीं होता है, शरीर में खाना लगता ही नहीं है, जितना भी खाए लगता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इंजन में खराबी है। और कहीं ना कहीं ऐसे कुछ आचरण हम करते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं, जिसके कारण वह जो खान पान है वो शरीर में लगता नहीं है। तो बाधकों को हटाना पड़ेगा। कैसे? उदाहरण दे के समझा रहे हैं। जैसे कि खेती करने वाला व्यक्ति जब अपने खेत में पानी देता है तो एक क्यारी के भरने के पश्चात दूसरी क्यारी में अपने हाथ से पानी नहीं सींचता है, पानी लेता है एक एक लेके सींचता है पूरा क्यारी में, किंतु 2 क्यारियों के मध्य में जो बांध मेड़ है उसको दूर कर देता है। उस बाधक के दूर होने पर पानी स्वयं दूसरी क्यारी में पूरा चल पड़ता है। तो ऐसे ही शरीर के अंदर भी जो बाधक तत्व हैं, इंद्रियों में जो बाधक तत्व हैं, जिनके कारण हम सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, जो सत्य हमारे पास हैं, ईश्वर हमारे पास हैं, शरीर से पृथक हम आत्मा हैं, और जो श्रेष्ठ आचरण हैं, पुरुषार्थी है, मेहनती है और निरंतर देश राष्ट्र के लिए काम करना, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करना आदि आदि सब पता है हमको, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं आलस्य, अप्रमाद और कुछ कमी होती है। तो उस बाधक को हमें दूर करना पड़ेगा। जैसे खेत में एक क्यारी भरने के बाद बीच के जो बाधक हटा देने पर दूसरी क्यारी में अपने आप चला जाता है। दूसरे उदाहरण दे रहे हैं कि खेती करने वाला व्यक्ति अपने खेत में से विविध प्रकार के झाड़, जो घास है, जो अन्न को बढ़ने नहीं देते हैं, फूलने फलने नहीं देते, उसको निकाल देता है। कोई पेड़ लगाए हैं हम, उसके पास यदि प्रतिकूल घास पास बढ़ जाएंगे तो पेड़ को बढ़ने नहीं देंगे। जितना पानी देंगे अथवा खाद देंगे उस पेड़ में, और जो विजातीय तत्व होंगे आसपास में, उसी में उसका तत्व लग जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। समय तो वही 24 घंटा सबके पास रहता है। कोई व्यक्ति उसको पहचान लेता है और जो मुख्य लक्ष्य है उसमें वो अपने समय सामर्थ्य को पूरा झोंक देता है और सफल हो जाता है। और दूसरे, कोई आया बातें करने लग गया, कोई होता है फ़ोन कॉल आ गया, उससे घंटों तक बातें करते रहेंगे, दूसरे काम छूटता रहता है। और फ़ोन में क्या बात करेंगे? कोई सार्थक बातें बहुत कम ही करते हैं। इसकी बातें करेंगे, उसकी बातें करेंगे, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ गए थे, क्या किए, ये किए, ऐसे ऐसे करके बहुत अधिक हम समय सामर्थ्य को नष्ट कर देते हैं। और साथ साथ फिर अनावश्यक जो गलत संस्कार है वो डाल देते हैं। अनावश्यक तो डालते ही है ना, जो सुनते हैं हम, जो आवश्यक नहीं है, यदि हम बार बार सुनेंगे तो फिर मन में तो रहता ही है वो संस्कार। फिर जो मुख्य कार्य में जो हमारा सामर्थ्य लगना चाहिए, जो जिसके लिए स्थान रहना चाहिए, वो रहता नहीं। तो जो बाधक तत्व है उसको हमें पहचानना होगा, तब जाके हम अपने फसल को अथवा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस स्थिति में जल एवं भूमि के रस धान के पौधों में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं, यदि हम बाधक को हटा देते हैं पेड़ पौधे के पास। इसी प्रकार योगी धर्म आचरण से अधर्म को दूर कर देता है, तो उसके शरीर के अंदर उत्तम पदार्थों का समावेश हो जाता है। यदि योगी शरीर और इंद्रियों के उपादान कारण 5 स्थूल भूत और अस्मिता को लेकर नए शरीर और इंद्रियों को स्वयं बना लेता, तो यह खेत का उदाहरण देना व्यर्थ हो जाता। तो अलग से कोई बनाता है ऐसा नहीं है, उसी में ही जो आज हमारे पास धन, बल, ज्ञान, स्वस्थ शरीर जो भी है, उसके माध्यम से ही हम अपने गुणों को विकसित कर सकते हैं और दिव्य गुणों से युक्त हो सकते हैं और दिव्य ज्ञान से युक्त हो सकते हैं।
और ईश्वर की ओर भी बढ़ सकते हैं, अपने मन को एकाग्र भी कर सकते हैं। लेकिन हमको जैसे किसान हैं, खेत में विजातीय तत्वों को हटाता है, हमको अपने जीवन में जो विजातीय तत्व है उसको पहचानना होगा, और ये काम स्वयं को ही करना पड़ेगा। और इसमें इनको हटाने में गुरु, आचार्य, सन्यासी, विद्वान, शास्त्र, ऋषियों के ग्रंथ, वेद आदि जो ग्रंथ है वो सब सहायक होते हैं। क्या बाधक है, क्या साधक है, इन दोनों का विभाग करके हमारे सामने रख देते हैं, और उसको पहचानना, बाधकों को पहचान के उसको हटाना और साधक को ग्रहण करना, ये हमारे ऊपर है। यदि हम बाधकों को पहचान लेते हैं तो हम बुद्धिमान हैं, और साधकों को भी पहचान के उसको यदि उपयोग में ले आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें निरंतर अपने बाधकों को जानना होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जो जीवन की धारा है, जैसे दौड़ लगाते हैं ना, 100 मीटर का दौड़ लगाते हैं, 1000 मीटर का दौड़ लगाते, सबके ट्रैक अलग अलग होता है। ऐसे ही हम लोगों का भी अलग अलग अपना सीधा लाइन है। अपने जीवन में कौन से जगह पर कमी है, हमें स्वयं को निरीक्षण करके पता लगाना पड़ता है। और पता लगाने के लिए लगातार हम जो स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, मौन रहते हैं, एकांत में बैठते हैं, फिर विचार करते हैं कहाँ पर मेरे अंदर कमी है। अपने दोष, कमी, न्यूनताएं यदि हमको पकड़ में आ रहा है तो हम सफल हैं, हमारी उन्नति हो रही है, ऐसे मानना चाहिए। यदि हमको अपना दोष, न्यूनताएं, कमी पकड़ में नहीं आ रहा है, देख नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, तो हमको बहुत अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो पहले हमको ये अंतर्मुखी होना पड़ता है। अंतर्मुखी होने से फिर ये सब हमको समझ में आता है किस जगह पर मैं पुरुषार्थ कम करता हूँ। तो ऐसे हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसे जब हम करते जाएंगे तो हमारे अंदर दिव्य भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न होते हैं, अथवा पुरुषार्थपूर्वक भी उत्पन्न करना चाहिए। सबके प्रति श्रेष्ठ भावना है, लोगों को उपकार करने की भावना है, सहयोग करने की भावना है। ये प्रारंभिक काल में स्वतः ही उत्पन्न करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके अपना स्वभाव बन जाता है। तो यहाँ पर विराम की ओर चलते हैं। इसमें तो इस प्रकार योगी शरीर के दोषों को दूर कर सकता है और शरीर को उत्तम बना सकता है। तो बाधकों को हटा देने पर ये जो जन्म, औषधि, मंत्र, तपह कहा गया था, मूल जो शरीर के तत्व है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये सब जब करते जाते हैं, हम औषधि अच्छे प्रयोग करते हैं तो बाधक नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही तपस्या करते हैं तो तपस्या से ही बाधक नष्ट होते हैं। फिर जो आवश्यक है वो हमको पता लग जाता है। परंतु मनुष्य के शरीर, इंद्रियां एवं मन से पशु आदि के शरीर, इंद्रियां एवं मन को नहीं बना सकते, जो पीछे आ रहा था एक। इसलिए यही बात संगत प्रतीत होती है कि योगी उत्तम साधनों से और अपने उत्तम ज्ञान से शरीर और इंद्रियों में विशेषता उत्पन्न कर देता है। तो देखिए विशेष पंक्ति, उत्तम साधनों से और उत्तम ज्ञान से शरीर के अंदर और इंद्रियों में भी विशेषता हम ले आते हैं। आज जो व्यक्ति बोलता है मेरा मन मानता नहीं है, मन एकाग्र नहीं होता है, ईश्वर में मन लगता ही नहीं है, अच्छे कार्य में मन लगता ही नहीं है, वो फिर उस शरीर में और इंद्रियों में ऐसे परिवर्तन कर लेता है कि उसको अच्छे कार्य ही सोचता है, अनावश्यक और हानिकारक वस्तुओं में वो जाता ही नहीं। तो इस प्रकार हमें अपने शरीर को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, और इंद्रियों को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अब आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? जी डॉक्टर साहब बोलिए। गुरु जी वो 3 बात बताई ना आपने,
उसमें से एक बात मुझे याद रह गई है, किसी के छोटे से भी गुण को पहाड़ जैसा बनाना, तो उससे पहले की 2 बात क्या है? हाँ, पहाड़ जैसे बनाना का मतलब है कि सबके गुणों के ऊपर दृष्टि देनी चाहिए हमको। दोष तो हमारे अंदर भी है, दूसरे के अंदर भी है। हाँ, दोष को देखा जाता है, लेकिन उतने के लिए कि उस दोष हमारे अंदर ना आ जाए, इस दृष्टि से दोष को देखना होता है। लेकिन अधिकांश प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों के गुणों को देखें जो भी हमारे आसपास में रहते हैं। ठीक है। और दूसरा हो गया कि हम मन वाणी शरीर से प्राणी मात्र के उपकार की भावना रखें। मन वाणी शरीर से, चाहे मन से तो हम कर सकते हैं, और यथासंभव वाणी से भी और शरीर से भी हम करें। और तीसरा जो आया था इसमें कि सबको शुभ कर्मों से तीनों लोगों का उपकार करना, दोनों ही जुड़ रहा है। सभी की उपकार करना, अथवा एक तो आसपास के लोगों का और पूरा संसार का मैं उपकार कैसे कर सकूं, ये भावना भी हमारे अंदर रहना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे, हाँ, ऐसी जो भावना से युक्त होते हैं तो ये ईश्वरीय भावना है। ईश्वर भी तो ऐसे ही चाहते हैं, ऋषि लोग भी ऐसे ही चाहते हैं, महापुरुष जो होते हैं ऐसी भावना होती है उनके अंदर। और धीरे धीरे भावना करते करते उनके अंदर सामर्थ्य भी आ जाता है कि वो अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने लग जाते हैं। ठीक है ना। जितना जितना हम ईश्वर की उपासना करते हैं उतने हमारे अंदर ये भावना स्वतः ही आने लग जाता है, और धीरे धीरे वह स्वयं भी शांत, प्रसन्न, सुखी रहता है, और दूसरे को भी, उसके आसपास आने वाले लोगों को भी वो देना चाहता है, बांटना चाहता है। जैसे हमारे पास पानी होता है तो हम उस पानी को पीते हैं और दूसरे को भी पानी बांटते हैं। हमारे पास यदि पानी नहीं होगा तो हम भी प्यासे रहेंगे और दूसरे को भी नहीं बांट पाएंगे। तो ये अध्यात्म और जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं ऐसे ही है। हम स्वयं पहले इनको धारण करते हैं और अपने पास आते लोगों को भी फिर बांटते रहते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है ना। बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। ठीक है, और कोई बात? चलिए, तो यहीं विराम देते हैं। हम आगे थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। प्रारंभ करते हैं। सभी लोग शांत होकर बैठ जाएं। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए मन में संकल्प करेंगे कि अभी मैं थोड़े काल के लिए केवल ईश्वर का ही स्मरण करूंगा। ईश्वर की महती अनुकंपा से मुझे यह ध्यान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मन में यह भावना बनाएंगे, ईश्वर निराकार हैं, चेतन हैं, सर्वव्यापक हैं। उपनिषद में कहा गया, ब्रह्मै वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मै वेदम इदं सर्वम इदं वरिष्ठम। ब्रह्म हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं और वही श्रेष्ठ है, महान हैं। उनसे हमें लाभ उठाना चाहिए, उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर महान, ज्ञान, बल, आनंद से परिपूर्ण हैं। उनके संग से, उनके सानिध्य में बैठ के हमें भी श्रेष्ठ ज्ञान, बल, आनंद से युक्त होना है।
मन में अत्यंत प्रसन्नता, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में मैं बैठा हूँ। मेरे अंदर बाहर सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। मैं ईश्वर के अंदर डूबा हुआ हूँ। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम के उच्चारण के समय अर्थ विचार अवश्य ही कीजिएगा। मन को खाली नहीं रखना है। श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। मन में अर्थ विचार ओम ओम का जप करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं। मैं आपके संतान हूँ। आपने मुझे अनेक सुख सुविधाएं प्रदान किए हैं। हे पिता, हे परम दयालु प्रभु, आप कितने प्रकार से मेरे उपकार करते हैं। मेरा बहुत अधिक हित चाहते हैं आप। हे प्रभु, मैं आपको जानूं, आप में
मेरी अत्यंत श्रद्धा हो, आपके दिव्य गुणों को मैं धारण करूं। आप मेरे परम हितैषी हैं, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। हे परमपिता, आपको जानने में, आपको सानिध्य में, आपके सानिध्य में जाने में जो बाधक तत्व हैं उसको मैं जान सकूं। मैं अपने दुर्गुण को, दुर्व्यसनों को जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए। और साथ साथ उन बाधकों को हटाने में मेरी सहायता कीजिए। आप मेरे साथ सदा रहते हैं, किंतु मैं आपसे दूर होता हूँ, आपको जान नहीं पाता हूँ, आपके सानिध्य से वंचित रहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे सद्ज्ञान दीजिए। मैं निरंतर आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव बनाएंगे। मन में निरंतर प्रार्थना, ओम का जप करते रहेंगे। पुनः हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के समय श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के साथ ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। अर्थ विचार पूर्वक ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। ओ
पुनः श्वास भरेंगे। अब हम विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से हम यह ध्यान कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। आप ऐसे ही हमें श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहें। नित्य प्रति हम आपका ध्यान करें। ऐसी सद्बुद्धि हमें प्रदान करें। हम आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। कृतज्ञतापूर्वक मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद अर्पण करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे हाथों के बीच में ही आँखों को खोलेंगे, जिससे पूरा प्रकाश आँखों में ना पड़े। ऐसे हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें।